गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारी मैथ्स की फ़र्स्ट क्लास है और हम लोग मैथ्स की बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को जो हमारी फर्दर क्लासेस होंगी उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आपको हर क्वेश्चन के लिए पहले से बेस क्लियर हो जिससे आप इजीली हर चीज़ सॉल्व कर पाएँ और समझ पाएँ। तो बेटा देखो, आप मैथ्स में आप लोग देखते हो जैसे कि हम उसमें सारे नंबर्स होते हैं। तो हमारी क्लास आज जो बेस्ड है वो नंबर पे ही बेस्ड है, नंबर और नंबर लाइंस पे और उनके टाइप्स, उनकी सब कैटेगरीज, ताकि हम उनका जो कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है या कुछ भी आप बोल सकते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा नंबर कहाँ यूज़ किया जा सकता है और कैसे यूज़ किया जा सकता है, वो हमें पता चल जाएगा। क्योंकि जब हमें उनका बेस पता होगा, मतलब उसकी सब कैटेगरी पता होगी, है ना, उनका टाइप पता होगा, तो हमारे लिए ये ईजी हो जाता है कि इसका हमने यूज़ कैसे करना है। ठीक है। तो अब जैसे आप क्या होते हैं, नर्सरी क्लास में होते हैं, जैसे कोई भी बच्चा है उसका बेस स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3, पहले लिखना सिखाते हैं। फिर जब हमें नंबर की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन होने के बाद हम उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, है ना। तो वैसे ही आपको जो नंबर का बेस है वो पता होना चाहिए। ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बताई हुई बातें समझ आएँ और आपको सारे डाउट्स क्लियर हों। ठीक है बेटा। तो अभी जो हमारा नंबर है उनकी आपको यहाँ पे कैटेगरीज दिख रही होंगी, अभी मैं इनको सब एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो जैसे हमारा जो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जो सबसे सारे नंबर जिसके अंदर आ जाते हैं, चाहे रियल हो, इमेजिनरी हो, रैशनल हो, इंटीजर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सारा जो जैसे कि हमारी पूरा ब्रह्मांड है, फॉर एग्जांपल हमारा ब्रह्मांड है, तो उसके अंदर छोटी छोटी कैटेगरी हैं कि प्लैनेट्स भी हैं, गैलेक्सी भी है। ठीक है। तो वैसे ही हमारा जो हमारे नंबर का ब्रह्मांड हुआ वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है आपका, इसके अंदर आपका रियल प्लस इमेजिनरी नंबर्स आते हैं। ठीक है। ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा सब डिवीजन होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, जो मैंने आपको बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, जेड से। ठीक। और रियल नंबर को डिनोट करते हैं आर से, इमेजिनरी नंबर को आई से। ओके। अब आपको मैं ये चीज़ बताती हूँ कि रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। ठीक है। तो बेटा देखो, रियल नंबर के अंदर आते हैं जो भी आप नंबर लाइन में नंबर्स देखते हो, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव हो, जैसे नेगेटिव -4, -3, -4, ठीक है, -2, -1, 0, 1 2 3 4। ठीक है। और उसके अंदर आपके रूट वाले नंबर भी आ जाएंगे, √3, √2, √3, ठीक है, √5, ये सब। और डेसिमल वाले 0.06, 0.123, फ्रैक्शन वाले नंबर्स 2/3, 4/5, 9/10, ये सारे नंबर इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जो पॉसिबल नहीं, ये रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जो पॉसिबल रहते हैं। और इमेजिनरी नंबर्स में जैसे कैसे होता है कि अगर आपका रूट के अंदर -1 हो जाए, ठीक है, रूट के अंदर -2 आ जाए, रूट के अंदर -3 आ जाए, ठीक है, और ये जब चीज़ें होती हैं तो ये पॉसिबल नहीं होती, ये नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा। अब आता है आपका, इनकी हम फर्दर कैटेगरीज की तरफ बढ़ते हैं, रियल नंबर की। ठीक है। इमेजिनरी की कोई कैटेगरी नहीं है, फर्दर रियल नंबर में आते हैं। तो रियल नंबर 2 टाइप्स में डिवाइड है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है। अब आप रैशनल नंबर समझोगे जिस नंबर को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे आपका q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे, देखो, जैसे इसके अंदर आप क्या आ सकते हैं, इसमें सारे आ जाएंगे, जैसे कि 2/3 भी आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाएंगे 1 2 3, और ये 0 भी आ जाता है। ठीक है। और आपका माइनस वाले 1 2 3, ये सारी चीज़ें आती हैं, मतलब जो ऊपर आए हैं यही इसके अंदर आ जाएंगे, बस इमेजिनरी वाला सेपरेट है। अब इसकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको दिख रहा है प्रॉपरली। ठीक है।
ठीक है, तो अब बेटा यहाँ देखना जरा, रैशनल नंबर में टू टाइप्स हैं, जैसे मैंने बताया कि इंटीजर, ये कौन से वाले आ गए, इंटीजर आ गए ये वाले, है ना, जिसमें कोई फ्रैक्शन वाला काम नहीं है, जैसे 0 1 2 3 4 5 ये सारे आ गए। चाहे इनमें आप नेगेटिव ले लो, -1 -2 -3, ये सारे इसके अंदर आ गए। और इसकी भी फिर एक फर्दर सब कैटेगरी होती है, दो टाइप्स में है, ओड और इवन। अब इवन नंबर क्या होता है मैं आपको ये बताती हूँ। देखो यहाँ पे जैसे आपका क्या था, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर की मैंने दो सब कैटेगरी बताई है आपको, एक तो हो गई इवन, दूसरी हो गई ऑड, है ना। अभी हम ऑड इवन से जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव भी मैं आपको अभी समझाऊंगी, ठीक है। ऑड इवन, इवन वाले बेटा कौन से नंबर होते हैं जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, जो इजीली डिविजिबल बाय 2 होते हैं, ठीक है। और डिविजिबल बाय 2 कौन से होंगे, जैसे 0 2 4 6 8, है ना। सेम चीज़ नेगेटिव में 0 तो नहीं होगा, -2 -4 -6 -8, ठीक, ये डिविजिबल बाय 2 होंगे। और एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये तो यूनिट डिजिट नंबर हो गया ना, है ना, एक ही सिंगल नंबर है, लेकिन कुछ डिजिट होती हैं जो 5 डिजिट, जैसे 1 डिजिट के बाद आती है 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट और सो ऑन, जितनी भी आप चाहो उतने डिजिट के नंबर होंगे। लेकिन उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये इवन है या ऑड है, तो हम उसकी यूनिट डिजिट नंबर देखेंगे। जैसे कि मान लो मेरे पास है 2 1 2 4 6, तो मैं इसकी यूनिट डिजिट देखूंगी कि ये ऑड है कि इवन है ना। तो जो 6 है वो डिविजिबल बाय है 2 से, तो इसको मैं कंसीडर करूंगी इवन नंबर। सेम मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे 3 4 8 है, ठीक है। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, तो ये इवन में 8, क्योंकि 8 जो है 2 से डिविजिबल होता है। जैसे अपने 2 का टेबल पढ़ते होंगे अपने बचपन में, या आपने छोटी क्लासेस से पढ़ते ही आए हैं हम लोग। तो 2 का टेबल कैसे होता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, है ना। तो मैं आप जो 10 का 0 है वो ये ले लिया, ये 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, तो यूनिट डिजिट में हमें यही नंबर देखने हैं इवन को पहचानने के लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना, अब इनके अलावा जो नंबर बच गए, जैसे 1 3 5 7 9, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ये वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो सेम इसी में भी हमने ऐसे देखना है कि जो 2 3 4 5 और सोन डिजिट नंबर्स होते हैं, उसकी यूनिट डिजिट में 1 3 5 7 9 होना चाहिए, तो हम उसको ऑड कंसिडर करेंगे। सेम जैसे कि अगर आप लिख दो 6 4 3 4 5, तो ये 5 क्या हो गया, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे ऑड। फिर आता है जैसे मतलब 3 4 6 3, तो ये ऑड, ठीक है। आपको ये मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना बेटा ऑड इवन का आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस से अपनी क्लासिफिकेशन पे। हाँ, अब आता है हमारा इंटीजर में कौन से होता है फर्दर क्लासिफिकेशन, ये जो है इसकी, एक नेगेटिव इंटीजर, फिर 0, फिर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब इसको मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे होता है। यहाँ देखो, यहाँ ऊपर आपको एक नंबर लाइन दिख रही है, इस नंबर लाइन में जो सेंट्रल में है वो आपका है 0, है ना, सेंटर में जो है ये 0 है, और ये न्यूट्रल होता है, इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, इसको इसलिए अलग क्लासिफिकेशन में मैंने मेंशन करा है। फिर जब हम राइट हैंड साइड जाते हैं बेटा, तो ये सारे कौन से आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो आते हैं नेगेटिव इंटीजर। सेम आपको जब भी आप क्या करोगे, जैसे राइट हैंड साइड जाओगे तो पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं, यानी ये इस साइड जाके बढ़ता जा रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता जाएगा, इस साइड जाओगे आप। जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपके ऑर्डर्स इंक्रीज होंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऑर्डर इंक्रीज होंगे, मतलब एडिशन होगा, एक काइंड ऑफ क्या हो गया कि एडिशन होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ठीक है, ये तो था जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था वो था लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर था। लेकिन अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहां से नंबर आपका
डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ से मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे मान लो 3 है, 3 में मैंने अगर मैं राइट हैंड साइड जा रही हूँ तो 4, यानी इसमें एडिशन हो रहा है। 3 to 5 भी जा रही हूँ तो एडिशन हो रहा है। लेकिन मैं अगर यहीं से देखो 4 से अगर मैं 2 की तरफ जा रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जा रही हूँ, तो नंबर क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। सेम अगर मैं 0 से -2 की तरफ जा रही हूँ तो मैं डिक्रीज कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं -3 से -1 जा रही हूँ तो मैं इंक्रीज कर रही हूँ, है ना। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन में। अभी हम रैशनल नंबर के जो सब पार्ट हैं, इंटीजर, फ्रैक्शन और इंटीजर को ही हम अभी पढ़ रहे हैं। इंटीजर के मैंने आपको 2 टाइप बता दिए, एक तो ऑड इवन, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे देखना बेटा, जब जीरो और पॉजिटिव इंटीजर मिलते हैं तो इनको आपस में मिलके आप क्या बनाते हो, होल नंबर। इसको हम बोलते हैं होल नंबर। यहीं पे मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो गया, जीरो से स्टार्ट हो गया ना, तो 0 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। अगर किसी बच्चे को नहीं पता हो इन्फिनिटी, तो उसका मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। क्योंकि हमारी जो नंबर है हमारे, उनका कोई अंत नहीं है। आप इसको कितना भी लंबा खींच सकते हो, कितना भी लंबा, ठीक है। तो सेम जैसे यहाँ पे पॉजिटिव के लिए इन्फिनिटी है, ऐसे नेगेटिव के लिए भी इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो जो हमारे नेगेटिव नंबर जैसे होते हैं -1 -2 -3 और टिल नेगेटिव इन्फिनिटी, इसकी नेगेटिव कंसीडर करेंगे, है ना। अच्छा, अब हम आते हैं बेटा पॉजिटिव। अब हमारे ठीक है, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को मिलाया तो बन गया होल नंबर। लेकिन अगर हम खाली पॉजिटिव इंटीजर को कंसीडर करें तो उसका टाइप होता है नेचुरल नंबर। उसका टाइप किस में आ जाएगा, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर जैसे हम पढ़ते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, है ना। 1 2 3 4 और इसका टिल इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है कि होल नंबर में 0 होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, तो आप उसमें बोल सकते हो हाँ। क्यों, क्योंकि 1 से स्टार्ट होके ये सारी चीज़ें होल नंबर में आती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो आप बोलोगे नहीं, नो आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसमें 0 नहीं आएगा, है ना। नेचुरल नंबर में 0 कहाँ है, नहीं है ना। तो इसीलिए सारे होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और एक बेटा एक क्वेश्चन और भी रेज होता है यहाँ से, कि जैसे कि बहुत पूछा जाता है, क्या 0, हमारा 0 है वो रैशनल नंबर है, ये पूछा जाता है। तो हाँ, आप इसको बोल सकते हो यस। क्यों, क्योंकि अगर 0/1 लिखूंगी तो ये p/q की फॉर्म में आ गया, जैसे मैंने पढ़ाया था p/q की फॉर्म में है, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपका जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए वो रैशनल नंबर में कंसीडर होगा, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर की ही सब डिवीजन में आ जाता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे 2 से स्टार्ट हो जाता है, 2 3 5 7 11 13 और सो ऑन, ऐसे करके आगे आगे हो जाएगा आपका। क्यों देखो, और ये प्राइम नंबर को आप किंग नंबर मान सकते हो, जैसे कि ये खुद का अपने आप को ही मतलब इसका फर्दर ना तो फैक्टराइजेशन है ना इसका फर्दर डिवीजन है। ये अपने अपने आप में ही अकेला ऐसा है जिसको ना कोई तोड़ सकता है ना मरोड़ सकता है, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि 4, इसकी स्टार्टिंग होगी आपकी 4 से। अब देखो 4 है यहाँ पे प्राइम में, नहीं है ना। तो इसके अलावा जो नंबर है, मतलब जिनका ये वो थे जो जिसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, ये वो है जिनका फैक्टराइजेशन हो सकता है। तो ये इसका अपोजिट होता है, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर का अपोजिट होता है। तो ये स्टार्ट होगा 4 6, देखो यहाँ 6 नहीं है। फिर देखो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 नहीं है। फिर है 9, यहाँ पे 9 नहीं है। फिर 10, और ऐसे ही करते करते आपका नंबर इंक्रीज होता रहता है, मतलब बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा रैशनल नंबर का हमने इंटीजर पार्ट समझ लिया है। अब हम आते हैं रैशनल नंबर का एक और फैक्टर होता है फ्रैक्शन, ठीक। फ्रैक्शन में क्या आता है बेटा, फ्रैक्शन में आते हैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपको छोटी जूनियर क्लासेस में पढ़ाया होगा, जैसे 2nd 3rd क्लास में या 4th 5th में भी पढ़ाया जाता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जब आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, मतलब आपका न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए आपके डिनोमिनेटर से, ओके। तो जैसे आपने क्या लिख दिया, 2/3, है ना, 4/5, 9/11,
ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन में कंसीडर होते हैं, ठीक है। और इम्प्रॉपर में क्या आता है, इम्प्रॉपर के अंदर आता है जब आपका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से सॉरी जब आपका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे आ गया 3/2, 5/3, 9/7 लिख लो, है ना। इस तरह के फ्रैक्शन होते हैं। अभी हमारा एक पार्ट, ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, हमारा एक पार्ट यहाँ पे छूट गया, इरेशनल नंबर, है ना। ये रियल नंबर का फ्रैक्शन था, सॉरी रियल नंबर की सब कैटेगरी थी। तो रियल नंबर में था रैशनल और इरेशनल। तो इरेशनल के अंदर बेटा क्या आता है, जो नंबर आपके रूट में होते हैं, जैसे √2, √3, इसका मतलब आगे आप इसका डिवीजन नहीं कर सकते हो, इसको और नहीं तोड़ सकते हो, ये रूट में ही रह जाएगा। ये एक चीज़ आप नोटिस करना कि जो हमने प्राइम नंबर पढ़े थे, है ना, कि देखो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते हैं। तो जब ये नंबर रूट के अंदर रह जाते हैं तो इनको हम बोल देते हैं इरेशनल नंबर। तो यही नंबर आएंगे, देखो अगर आप √4 करके देखो तो √4 किस में चेंज हो जाएगा, 2 में, क्योंकि ये तो बाहर निकल गया, है ना। तो हम इसको इरेशनल नहीं कंसीडर करेंगे, हम इसको रैशनल में कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये देखो 2 यहाँ पे आ गया, ठीक। अब उसके बाद क्या आएगा, √5, √7। अब इसका हम नहीं कर सकते फर्दर डिवीजन, इसको हम फर्दर नहीं, इसको आगे इसका कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ये यहीं पे रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आगे नहीं ब्रेक हो सकता। यहाँ पे दिख रहा है ना प्राइम वाले में, अगर इसको मैं √8 करूंगी तो √8 भी इरेशनल में आएगा, क्योंकि इसका आंसर हम निकालेंगे 2√2, 2√2, ठीक है। 2√2 क्यों, क्योंकि देखो 8 किस में डिवाइड होगा, 8 जो है आपका 2 × 2 × 2, तो जो पेयर बन गया वो तो आ गया बाहर, लेकिन जो एक रह गया तो इसकी वजह से ये बेचारा इरेशनल ही रह गया। फिर आते हैं √9, तो ये तो बाहर निकल गया, तो ये रैशनल में कंसीडर होगा। √10, ये भी आपका किस में चला गया, इरेशनल में चला गया है, ठीक है। जो रूट के अंदर रह गया नंबर, अब देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो 10 नहीं है, तो ये रूट में कैसे रह गया, क्योंकि बेटा इसका जो है, इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो इसमें 5 और 2 आएगा, और 5 और 2 यहाँ पे आ रहा है, ये देख रहे हो 5 और 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसको हमने आगे डिवाइड करा तो 5 और 2 आया, तो 5 और 2 किसका पार्ट हो गया, प्राइम का ही पार्ट हो गया, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बेसिक कहानी जो है मैथ्स की नंबर की, ये समझ आई हो। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको बताऊंगी। तब हम एक एक नंबर लेंगे, जैसे रियल नंबर ले लेंगे, फिर इमेजिनरी, फिर रैशनल, इन सब का मैं आपको प्रॉपर्टीज़ के साथ आगे समझाऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको किसी पे स्पेशल क्लास चाहिए हो, हम अभी बेसिक क्लासेस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम पहले बेस क्लियर करेंगे। तो उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।